दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है इंडिया में जिसने पिछले 10 साल में किसी भी कैलेंडर ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 1 साल में ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है। इस वीडियो में आपको मैं वो सारे रीजंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए मैनेजमेंट का क्या प्लान है। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इस मैनेजमेंट का प्लान है और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि क्यों आपको पिडिलाइट में या तो बने रहना चाहिए या आने वाले टाइम में इसमें धीरे धीरे और एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। स्टॉक के पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे तो ये करीब 10% डाउन है और पिछले 6 महीने की बात करें तो ये करीब 6.5% अप है, लेकिन इसके पीक से ये ऑलमोस्ट 15-15.5% करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बिना फंडामेंटल चेक किए हम कहीं भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म करेगी। पिडिलाइट का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1,25,000 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो इस समय काफ़ी ऊपर लग रहा है 95.9 पे, लेकिन अगर आप इसको हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो पिडिलाइट का पीई रेशियो हमेशा से हाई ही रहा है। इसका आरओसीई ऑलमोस्ट 26.1% है और आरओई 20.2%, यानी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर आप इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस पे नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले 2.5 साल में इसका सेल्स 1500 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल। एक्सपेंसेस भी इस ड्यूरेशन में 1200 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ तक पहुंच गए हैं, यानी वो भी डबल हुए हैं। लेकिन यहीं पे जहां उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी डबल मिनिमम होना चाहिए था, वो डबल ना होके सिर्फ करीब 65% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो ये 27-28% के पीक पे था एक टाइम, जो फिलहाल 17% पर रह गया है। तो मोटा मोटा पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ऊंचा नीचा हुआ है, वही इसके स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होता है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पिछले 8-9 साल के इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी रख दिया है, जहाँ सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट नज़र आती है, एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 8-9 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 8-9 सालों के सबसे निचले स्तर पे, यानी 16-17% के आसपास आ गया है। यहाँ इन्हीं सभी बातों का एक समरी हो गया है। पिछले 10 साल 5 साल में इसका सेल्स किस तरह से ग्रो किया है, ओवरऑल रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। इनफैक्ट इसका CAGR भी पिछले 3, 5 और 10 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त है। केवल पिछले 1 साल में ये स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन झेला है। यानी अगर एक लाइन में समझा जाए तो इसके स्टॉक के करेक्शन का मेन कारण है इसके एक्सपेंसेस का बढ़ना। एक्सपेंसेस बढ़े हैं इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वजह से। कौन सा रॉ मटेरियल? इसका 60% रॉ मटेरियल है विनाइल एसीटेट मोनोमर। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1 साल में किस तरह से बढ़ा था और इस समय वो किस वैल्यू पे आ गया है और मैनेजमेंट का इसको लेके आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उससे पहले इसके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बने हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब प्रमोटर्स हों या FIIs हों या DIIs, सबका भरोसा इसके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, साथ ही में कुछ लोगों का मानना है कि पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है, यानी जो लोन्स है, वो बढ़े हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है इसके स्टॉक प्राइस में करेक्शन का। तो हम यहाँ आगे देख लेते हैं कि क्या वो सही में एक रीज़न है इसके स्टॉक प्राइस के नीचे आने के। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ इसके बोरोइंग्स 2014 में करीब 48 करोड़ के आसपास थी, वो बढ़ते बढ़ते 2018-19 में 100-125 करोड़ तक पहुँच गई और इस टाइम पे वो ऑलमोस्ट 680 करोड़ पे है। लेकिन वहीं अगर आप इसके रिजर्व्स को देखेंगे तो वो मार्च 2014 में 1900 करोड़ था, जो आज 6522 करोड़ पे पहुंच गया है। यानी कि इसका जो कैश रिजर्व है वो अभी भी इसके डेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो डेट को लेके कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। हाँ, शॉर्ट टर्म में इसके स्टॉक प्राइस के करेक्शन के लिए अगर कोई रीज़न ढूंढ रहा है तो ये एक छोटा सा रीज़न हो सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके मैनेजमेंट का इन सब के बारे में क्या कहना है। तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर पुरी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 1-2 महीने पहले। मैं वो उसके बारे में आपको यहाँ बताता हूँ। इनका कहना है कि इन्फ्लेशन के लेवल्स जो हैं वो अभी भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर भी ये एक मैनेजेबल लेवल तक आ गए हैं। इसका मतलब जहाँ पे ये अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम पहले तक, अब इनका मानना है कि वो एक्सपेंसेस कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। आगे ये बताते हैं कि पिछले 12 से 18 महीने में इनकी जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। विनाइल एसीटेट मोनोमर जो इनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, उसका कॉस्ट $1000 पर टन से बढ़ के $2500 प्रति टन हो गया था। अब देखते हैं वो अब कहाँ पे आ गया है। मिस्टर पुरी आगे बताते हैं कि ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट अब ऑलमोस्ट $1200 से $1400
पर टन के आसपास आ गया है, यानी कि एक कंसिडरेबल रिडक्शन हुआ है इसके कॉस्ट में। लेकिन इन्होंने जब इसका प्राइस हाई हुआ था उस समय पे काफ़ी सारी इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली थी जो अभी भी इनके प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। तो ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस हुआ है इसका इफ़ेक्ट अभी भी आपको Q3 में देखने को मिलेगा, इसका चांस थोड़ा कम बता रहे हैं। इसका इफ़ेक्ट जो असली होगा वो Q4 में आते आते नज़र आएगा, यानी कि Q3 के इसके रिजल्ट्स में भी आपको इसके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन Q4 में वो रिज़ल्ट डेफिनेटली थोड़े बेटर होने की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो डेफिनेटली पेडीलाइट में इस समय हम धीरे धीरे करके अपना स्टॉक एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर आप थोड़ा सा और वेट करें इसके Q3 के रिजल्ट्स आने का, तो हो सकता है इसके एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से इसका स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो। तो अगर ये हमें 2200 के आसपास की रेंज में मिलता है तो हम धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इसके ब्रांड्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इसका शेयर किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म में नीचे आएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये मेरा एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।